नमस्कार। आज हम जीवन वेद के प्रथम अंग जम साधना के तीसरे जम अस्तेय को समझने के लिए निकलते हैं। अस्तेय का स्वाभाविक अर्थ है चोरी न करना। जीवन वेद इसका अर्थ सारगर्भित रूप से पेश करता है। जीवन वेद लिखता है कि पर द्रव्या प्रहरण त्याग्यो अस्तेय। पर द्रव्य के अपहरण के भाव को त्यागना अस्तेय कहलाता है। जीवन वेद अपनी भाषा में इसे बताता है कि दूसरे की चीज का दखल न करने का नाम अस्तेय है। अर्थात अस्तेय शब्द का अर्थ अचौर्य या चोरी नहीं करना। जीवन वेद में चोरी करने के 4 प्रकार बताए गए। पहला प्रकार स्थूल भाव से किसी की चीज चुराना, प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु चुराना। लौकिक भाषा में उसे चोरी कहते हैं, जैसे रुपया, पैसा, चीज चुरा कर भाग जाना या हथियार लेकर डकैत करके लूट लेना चोरी है। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं शरीर के बल से, हथियार के बल से या बुद्धि के बल से दूसरे के चाहे रुपए, जमीन, जायदाद या कुछ भी दखल करो वह चोरी है। कारण इससे दूसरे की चीज ठग करने के दखल करने की वृत्ति होती है। लेकिन यह स्पष्ट करते हैं कि न्याय संगत रीति से किसी की चीज के बदले चीज, रुपए के बदले जमीन, रुपए के बदले चावल, दाल, चांदी इत्यादि बदलना चोरी नहीं है। चोरी का दूसरा रूप बताते हैं कि स्थूल रूप से कोई चोरी नहीं की, लेकिन मन ही मन किसी की जमीन, जायदाद हथियाने का भाव बनाया, तब हो सकता है पुलिस के डर से या बदनामी के डर से चोरी तो नहीं की, लेकिन मन में वह भाव बन गया, यानी अस्तेय का खंडन हो गया, यानी मन से भीतर का मनुष्य ने चोरी कर। अतः अस्तेय कहते कि इस मन के भाव का भी परित्याग करना हो। अब तीसरे प्रकार के चोरी को बताते हैं कि किसी की चीज चुराते नहीं हैं। यदि उसको उचित रीति से नहीं मिलना चाहिए तो किसी की चीज चुराते तो नहीं है, लेकिन उचित रीति से नहीं मिलना, उसका जो पावना है वो नहीं मिलनी है। जो उसकी उचित पावना है उसको वंचित कर देना या उसकी हानि कर देना भी एक चोरी है। इसमें चुराया नहीं जाता, लेकिन जिसको अधिकार चाहिए, जिसकी हक है, उस हक को छीन लेना भी एक प्रकार से चोरी है। हक से वंचित कर देना भी एक प्रकार की चोरी है। चौथी चोरी स्थूल भाव से किसी को हक से वंचित नहीं करना, उसकी पावना से प्राप्त करने से वंचित नहीं करना, लेकिन मन ही मन ऐसा सोच लेना अंदर के मनुष्य ने चोरी कर दी। तो ये 4 प्रकार की चोरी। अगर मोटे रूप से समझे तो 2 प्रकार है। एक सीधा किसी की वस्तु चुराना, चाहे वह हथियार देकर, शारीरिक बल से, हथियारों के बल से या बुद्धि बल से किसी को ठग कर चुराना भी चोरी है। और उसका दूसरा रूप है जिसका अधिकार है, जिसका हक है, हक नहीं मिलने देना भी एक प्रकार से चोरी है। और दूसरा और चौथा उसके जो रूप बताए गए हैं मन में करने। तो हमने चोरी का जो प्रथम प्रत्यक्ष रूप तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन तीसरा चौथा जो किसी के हक से वंचित करने को समझाने के लिए जीवन वेद कुछ उदाहरण का सहारा लेता है। प्रथम उदाहरण रेल की यात्रा करते समय टिकट नहीं लेने का लेते हैं। तो इससे रेलवे ने
जो रेल लाइन बिछाई है, रेलवे कर्मचारी हैं तो रेलवे सेवा नहीं कर रहा है, वह एक प्रकार की सुविधा दे रहा है जिसके बदले में वो पैसा लेता है। तो इस प्रकार रेल में टिकट न लेके यात्रा करना एक प्रकार की चोरी हुई। इसीलिए ये समझाते हुए कहते हैं कि चाहे कोई भी पवित्र भार हो, लेकिन अगर जैसे साधु या राजनेता सेवा के उद्देश्य थे तो वो भी अगर बिना टिकट के जाते हैं तो वह भी एक प्रकार की चोरी हुई। बताता है कि कैसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुंह से बड़ी बड़ी नेताओं के घूसखोर की बात करते हैं, लेकिन इन छोटी मोटी बातों को वो चोरी नहीं मानते हैं। तो यह वृत्ति भी खराब है। दूसरा उदाहरण, आयकर का झांसा देकर कर की चोरी करना या फिर निम्न श्रेणी की यात्रा करके उच्च श्रेणी का खर्च दर्ज करना, सरकार और अधिकारियों को ठगना, इस तरह का छिछोरापन भी चौर्यवृत्ति है। तीसरा उदाहरण देते हैं कि छोटे मोटे कामों में छोटी मोटी बातों की चोरी करना भी चोरी है। उदाहरण के तौर पर जीवन वेद के लेखक श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने भतीजे, अपने भांजे 13 वर्षीय भांजे का पूरा टिकट लेते देखकर उनके परिचित ने कहा कि इसका तो आधे में काम चल जाता। तो कहीं न कहीं हम उसके हकदार बनते हैं। कुछ ऐसे भी नीतिवादी हैं जो खास व्यक्ति को नहीं ठगते, परंतु बड़े बड़े प्रतिष्ठान और सरकार को लूटना अपराध नहीं मानते। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि धनवानों को लूटो और गरीबों में बांटो धर्म है। तो इस तरह के अस्तेव्रति में आते हैं। और पांचवा उदाहरण देते हैं, दुकानदार मिलावट कर घी बेचता है लेकिन अपने घर पे आए मेहमानों को अच्छी चीज़ें खिलाने की कोशिश करता है। तो ये भी अस्तेय विरोध है। अंत में अस्तेय में प्रतिष्ठित कैसे होना पड़ेगा, इसके लिए जीवन वेद निर्देश देता है कि स्वगत अभिभावन, ऑटो सजेशन। यदि मनुष्य बचपन से ही इन नीतियों को पालन करे या जब से भी सुअवसर मिला है, जब से इन नीतियों को समझता हुआ इन प्रलोभनों को जीवन में दूर रहना, तो ठीक ठीक उसका चरित्र वैसा बन जाता है और वह उन चीज़ों से दूर हो जाता है। तो अस्तेय को एक बार पुनः संक्षेप में समझने जाए तो अस्तेय का अर्थ होता है अचौर्य या चोरी नहीं करना। पर द्रव्या परहन त्याग्यो अस्तेय, पर द्रव्य के भाव का मन में त्यागना। यहाँ तक कि किसी दोस्त की वस्तु को बिना अनुमति के भी उपयोग करना, और जब वो उसे नहीं पाता है तो जो दुख होता है, या मजाक में भी किसी की वस्तु को इधर उधर करके दुख दिलाने का भाव है, वह भी चौर्यवृत्ति में गिना जाता है। अतः अस्तेय को जीवन मंत्र मानकर चलना होगा। आज के युग में घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ये सब के सब अस्तेय के नियम का खंडन है। ये हमारे को जीवन वेद से पृथक रखता है, मनुष्य जीवन का जो वेद सिखाता है उससे पृथक रखता है। अतः इस ओर ध्यान देना होगा। नमस्कार।